हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ कक्षा 12 से संबंधित अपने अगले लेक्चर के साथ। आज हम लोग अपने नए चैप्टर में वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसके सूत्र का क्या करेंगे, निगमन करेंगे। देखिए यहाँ पर आप ये एक धारावाही कुंडली देख रहे हैं और इस धारावाही कुंडली की जो त्रिज्या है वो हम कितना ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। तो ये अगर इसका केंद्र है तो धारावाही कुंडली की जो त्रिज्या हो जाएगी वो ए हो गई। हम मान लेते हैं कि इससे x दूरी पर यहाँ पर ये कोई बिंदु आपका क्या है, बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम ये जो आपकी कुंडली है, इस कुंडली का एक छोटा सा सूक्ष्म अवयव ले लेंगे और इस सूक्ष्म अवयव की लंबाई हम कितनी ले लेते हैं, dl ले लेते हैं और मानते हैं कि ये जो आपकी कुंडली है, इस कुंडली में धारा I क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो अब हमें ये देखना कि जो छोटा सा भाग dl है, अब एक भाग ऊपर है dl, दूसरा भाग ये आप नीचे भी इसी प्रकार से dl ले सकते हैं। तो ये आपका अगर इसे हम AB बोल दें तो नीचे इसी के अनुदिश एक दूसरा भाग आप ले सकते हैं जिसे हम लोग A' B' बोल सकते हैं। तो इसकी जो आपकी यहाँ से दूरी होगी, इसकी दूरी यदि हम ले लें तो इसकी दूरी कितनी ले लें हम, ये इस प्रकार से। तो ये दूरी अगर हम क्या ले लें, r दूरी है तो r से ही रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इस प्रकार से। और इस पर ये आपका चुंबकीय क्षेत्र, इसे हम कितना ले लें, डेल बी ले लें। इसी प्रकार से इस तरफ से अगर इसकी दूरी तो जितनी अगर r वो है तो दूरी ये भी r ही होगी और ये भी आपका क्या हो जाएगा, डेल बी हो जाएगा। यदि अब आप ध्यान दीजिए, इसको अगर हम यहाँ पे ये जो एंगल है, इस एंगल को अल्फ़ा ले लें, तो इसको यदि हम इसके घटकों में वियोजित करेंगे तो ये अल्फ़ा है, तो जाहिर सी बात है नीचे वाला अल्फ़ा हो जाएगा और इधर वाला अल्फ़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। तो इसको जब इसके घटकों में वियोजित करेंगे तो इधर जो घटक आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, डेल बी साइन थीटा हो जाएगा। और डेल बी साइन थीटा नहीं, ये अल्फ़ा होगा। और इधर का जो घटक होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल बी कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर जब करेंगे तो ये आपका नीचे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डेल बी कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। डेल बी साइन अल्फ़ा जो है आपका इस ओर क्या होगा, ये अग्रसर होगा। तो यहाँ से आप अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डेल बी कॉस थीटा ऊपर की ओर जा रहा है, ये डेल बी कॉस थीटा नीचे की ओर जा रहा है। तो ये दोनों घटक एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो इन दोनों के कारण यहाँ पर जो ये टोटल प्रभाव है, अगर ये प्रभाव निरस्त हो जाता है तो जाहिर सी बात है इनके कारण बिंदु P पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र आपका होगा या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सिर्फ किसके कारण होगी, डेल बी साइन अल्फ़ा के ही कारण होगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको थोड़ा सा थ्योरी इससे संबंधित लिखनी पड़ेगी। थ्योरी क्या लिखनी है मैं बता दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिख लेंगे कि माना ए त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें धारा I क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र से x दूरी पर इसकी अक्ष पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें AB और A' के कारण चुंबकीय क्षेत्र या उसकी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब इससे यहाँ की दूरी ले लेंगे, AB से P की दूरी R और A' से भी P की दूरी कितनी हो जाएगी, R। और A से या कह लीजिए O से जो P की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, x, और इनके बीच का एंगल कितना ले लिया जाएगा, अल्फ़ा। ठीक, तो ये बातें आपको क्या कर देनी है, लिख देनी है। लिखने के पश्चात आप ये बता दीजिएगा कि डेल बी को इसके घटकों में वियोजित करने पर हमें प्राप्त होता है कि डेल बी कॉस थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः ए बी के कारण जो भी आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा बी पर वो डेल बी साइन अल्फ़ा होगा और कॉस थीटा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम इसकी प्रूविंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि जो ए बी हमने लिया है लघुखंड
ए बी में धारा अवयव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब पहले जब हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तो हमें डेल भी निकालना है, तो इस सामान्य रूप से इसकी बात करेंगे तो इसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है बायो सेवर्ट के नियम में। तो डेल बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये आई डी एल साइन थीटा और अपॉन में क्या होता है आर स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला हुआ, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब ये आपका जो थीटा है वो थीटा क्या है आप समझ लीजिए। थीटा आपका ये जो आपका ये आर दूरी देख रहे हैं ये लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल होता है और ये एंगल ये जनरली आपका 90 डिग्री होता है। तो मतलब यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि थीटा बराबर, ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे थीटा क्या है आपको मैंने बता दिया, चूंकि थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री, अतः डेल बी बराबर क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये हो जाएगा आई इंटू डी एल और ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री अपॉन में आर स्क्वायर। 90 साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, तो डेल बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये हो जाएगा आई इंटू डी एल और साइन 90 का मान 1 बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया डेल बी का मान निकाल लिया। अब डेल बी के मान के बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इन अवयवों के कारण ये दोनों घटक तो कैंसिल हो जाएंगे, तो P पर आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा अब हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, बिंदु P पर सूक्ष्म अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा डेल बी साइन अल्फा के बराबर, क्योंकि कॉस अल्फा एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो अब ध्यान दीजिए, अतः ये आपका जो पूरी कुंडली है, पूरी कुंडली के कारण क्या हो जाएगा, अतः संपूर्ण कुंडली के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो P पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिए, ये बराबर हो जाएगा इस पूरे का। देखिए जब किसी एक छोटे से भाग का मालूम है तो इस छोटे छोटे भागों को जब जोड़ेंगे तो संपूर्ण कुंडली के कारण इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। और गणित में जो जोड़ने की प्रक्रिया, छोटे छोटे खंडों को जो जोड़ने की प्रक्रिया है, इसे हम कहते हैं समाकलन। और ये चूंकि एक बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ के समाकलन को हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पूरे बंद पृष्ठ का समाकलन और ये साथ में क्या हो जाएगा डेल बी साइन अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है ज़रा ध्यान दीजिए, ये साइन अल्फ़ा जो आपका ये डेल बी की वैल्यू रखनी है और साइन अल्फ़ा की वैल्यू रखनी है। तो साइन अल्फ़ा के मान के लिए ज़रा ध्यान दीजिए, इसे ही क्वेश्चन नंबर आप दे दीजिए थर्ड। तो लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले लीजिए, BOP में, BOP में क्या हो जाना है साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा A और कर्ण हो जाएगा ये आपका R, तो ये आ जाएगा आपका A बटे R। और एक चीज़ यहाँ पे अभी हमें R की वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो R के लिए भी देख लीजिए, तथा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, तथा इसमें क्या लगा दें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या मिल जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये आपका
ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम आर स्क्वायर हटा दें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर हो जाएगा 1/2। तो अब हमें क्या करना है, ये आपका b का मान निकालने के लिए ये जो आपका यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 1 से डेल b का मान रखेंगे, फिर साइन अल्फ़ा का मान रखेंगे, और वो जो मान प्राप्त होगा उसमें हमें किसका मान लिखना है, उसमें हमें r की वैल्यू रख के इसे सॉल्व कर लेना है। तो आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करके हम आगे की प्रक्रिया आपको समझाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बिंदु P पर सूक्ष्मों के कारण ये नेट चुंबकीय क्षेत्र कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये नेट चुंबकीय क्षेत्र हमें ये प्राप्त होगा, तो आप इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से डेल बी का मान हम इस समीकरण 3 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पे नेट चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है, पूरा चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है, इसलिए ये अब आपका क्या हो जाएगा, B इज इक्वल, तो B इज इक्वल क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ का समाकलन, और dB की वैल्यू हो जाएगी μ0/4 पाई, और ये हो जाएगा आपका IdL और अपॉन में r स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समीकरण 1 के बजाय 2 कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम लोगों ने साइन 90 लेकर क्या रख दिया था, 1 रख दिया था। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि समीकरण 2 कर दीजिएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई IdL अपॉन में क्या हो जाएगा r स्क्वायर, और इनटू में क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फ़ा, तो इनटू में हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, A/R, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो B बराबर हो जाएगा बंद पृष्ठ का समाकलन μ0/4 पाई, और ये हो जाएगा IdL और अपॉन में r स्क्वायर। साइन r का मान हमने लिखा था A/R, यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि साइन अल्फ़ा बराबर क्या होता है, A/R होता है। तो ये वैल्यू रखने पर हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए ये जो आपका इसमें बाकी सब तो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, DL की वैल्यू ही वैरी करनी है। तो इस इंटीग्रेशन के साइन को हम DL के साथ ले लेंगे, तो हो जाएगा μ0 अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई, और ये हो जाएगा IA, और अपॉन में क्या हो जाएगा r³, और पृष्ठीय समाकलन आपका बंद पृष्ठ का समाकलन DL हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब DL का हम पृष्ठीय समाकलन करेंगे, मतलब DL जैसे जितने भी अवयव हैं इस पूरी धारावाही कुंडली में, उन सबको हमें जोड़ना है, और जब इन छोटे छोटे भागों को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, पूरी ये वृत्ताकार कुंडली प्राप्त हो जाएगी। और क्योंकि कुंडली जो है वो वृत्ताकार है और ये इसकी परिधि के बराबर होगी, ये छोटे छोटे अवयवों को जोड़ने पर इसकी परिधि के बराबर होगी, और इसकी परिधि का मान किसके बराबर होता है, परिधि का मान होता है 2πr, और यहाँ पे r की जगह a है, तो ये हो जाएगा 2πa। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूँकि ये DL बंद पृष्ठ समाकलन ऑफ DL ये किसके बराबर हो जाएगा, 2πa के बराबर हो जाएगा, तथा r की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी नीचे, r इज इक्वल कितना, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, A² प्लस x² की पावर 1/2। तो चूंकि ये बराबर ये, तो अतः b का मान, ये जब रखेंगे वैल्यूज़ तो रखने पर b का मान क्या हो जाएगा, अब हमें इस पर ध्यान देना है, सॉल्व कर लेना है, बस हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए b इज इक्वल हो जाएगा μ0/4 पाई, ये हो जाएगा I/A, और इसका मान कितना हो गया आपका इंटू में 2πa, और बटे में कितना हो जाएगा, r³ है, तो r³ की वैल्यू हो जाएगा A² प्लस x² की पावर, देखिए यहाँ पे घात 1/3 है, और जब इसकी घात हम क्या लगाएंगे 3, तो घात की घात होती है तो घातों का गुणा होता है, तो इसकी घात हो जाएगी 3/2, 3 गुणे 1/2, तो हो जाएगा 3/2। अब इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, तो ये μ0/4 पाई, और ये हो जाएगा 2πIa², a इंटू a² हो जाएगा,
और अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो एक तो फार्मूला इसका हम इसी स्वरूप में लिख सकते हैं यदि आप चाहें, और दूसरा यदि इसे आप सॉल्व करना चाहें तो या करके आगे देख लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ पे और इनटू में हो जाएगा 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2 से 4 को काटिए, 2 दूना 4, पाई से क्या कट जाएगा पाई। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए b की वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू नॉट और ऊपर कितना हो जाएगा आई ए स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये कुंडली में एक फेरा था तो ये फार्मूला हो जाएगा, यदि कुंडली में कैपिटल N फेरे हों। तो जब कुंडली में कैपिटल N फेरे होंगे तो ये तो एक फेरे का था, कैपिटल N फेरे होंगे तो N से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो तब आपका B इज इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, सॉरी म्यू नॉट N भी साथ में आ जाएगा, N आई ए स्क्वायर, ये आई है ध्यान रखिएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो हो गया इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, यदि आपसे कहा जाए कि कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना, केंद्र पर मतलब ये x का मान क्या ले लेंगे भाई, यहीं पर जब है तो x का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्षेत्र। तो इसके लिए आपका x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यदि x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब ये हमारा फार्मूला हो जाएगा B इज इक्वल म्यू नॉट N आई ए स्क्वायर और अपॉन में 2 तो रहेगा ही, और यहाँ पे ध्यान दीजिए x का मान 0 हो गया तो ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। मैंने बताई थी घात की घात होती है तो इनका गुणा होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका बटे में क्या आ जाएगा a³। तो ए स्क्वायर से घात 3 कट जाएगी, तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई और अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। तो ये फार्मूला हमें मिलेगा काहे के लिए, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो हम b बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a का यूज करेंगे, और कुंडली के अक्ष पर यदि चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो b बराबर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। या आप इस फार्मूले को भी क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में जैसे ही आपके पास जानकारी हो उस जानकारी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपने फार्मूले को जो है मतलब लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है उसे आप टेस्ला में भी लिख सकते हैं, जैसे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।